सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी श्रोतागणों को, सभी भगवत भक्तों को मेरा नित्य की भांति प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करिए। तत्पश्चात उसी क्रम में भक्ति और नारद की मतलब वार्ता के क्रम में मैं आपके सामने पुनः 7 श्लोकों का भावार्थ लेकर के आया हूँ। उसके कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि कलयुग में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कलयुग का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, किन किन पर पड़ेगा, उस कथानक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो नारद जी ने भक्ति से कहा। नारद जी ने भक्ति से कहा कि हे भक्ति, इतना ही नहीं है। उन्होंने कहा जो आप विभिन्न कथाएं सुनते हैं, उन विभिन्न कथाओं का भी यहाँ पर सार नहीं रहेगा, क्योंकि पंडित लोग उन कथाओं को धन के लोभ में, अर्थ के लोभ में जो है यहाँ पर कथाएं कहेंगे। और वो भी कहाँ, जहाँ मन आया वहाँ गेहे गेहे जने जने, हर घर में कथा होगी। तो ऐसी कथाओं का जो कर्ण के लोभ से हो रहा है, अर्थ के लोभ से हो रहा है, उन कथा को कोई सार नहीं रहेगा। तीर्थों में नास्तिक लोग और नारकीय जीवन व्यतीत करने वाले लोग जो है रहने लगेंगे, इसलिए तीर्थों का भी सार चला जाएगा। आप भी देखते हैं कलयुग है, कितनी वर्षा होती है। अब ये मेरी तरफ से विचार है कि कितनी वर्षा होती है, नदियां धीरे धीरे सब जल रहित हो रही हैं। जल भी है तो वो कितना गंदा है। कहने का तात्पर्य ये गंगा यमुना सभी पर उसका प्रभाव कुछ न कुछ, थोड़ा न थोड़ा जो है प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो जो तीर्थ हैं जिनके उनके किनारे, जहाँ तक लोग तपस्या करते थे, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो तप का भी प्रभाव वहाँ खत्म, वहाँ तपस्या का भी प्रभाव खत्म। क्यों? लोग वहाँ पर पाखंडी और दंभी साथ साथ जो है वो काम क्रोध लोभ आदि से युक्त होकर के वहां तप करेंगे, तो तप का भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा, तप का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। समाधि तो कहने क्या कपटी लोग करेंगे, उन्हें द्वेष भावना से करेंगे, आडंबर लिए हुए करेंगे, तो उसका भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। कलयुग में उसका भी प्रभाव कुछ नहीं। अब आइए पंडित लोगों का, जो पंडित हैं, तो पंडित वास्तविकता में एक कामना से युक्त तो सदैव गृहस्थ आश्रम में, हम दूसरी भाषा में कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से जो श्रीमद् भागवत में लिखा है वो न कह करके मैं अस्पष्ट भाषा से मतलब यह कह रहा हूँ, जरा उसको आप समझें कि गृहस्थ आश्रम के सुख और भोगों में ही रमण करते रहेंगे, इसलिए पंडितों का भी ज्ञान आदि सब कुछ नहीं रहेगा, वो भी अपने में अधूरे रह जाएंगे। तो इस तरह से ये कथा, तीर्थ, तप, समाधि, योग, इन पर सब पर कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी जहाँ कलयुग अपना प्रभाव न छोड़े। कलयुग हर जगह प्रभाव छोड़ेगा, हर जगह उसका जो है अपना प्रकृति के अनुसार प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कल जो मैंने बताया था उसको ध्यान रखना कि एक गुण भी है उसमें कलयुग में, और वो गुण है, आपने सुन लिया होगा कि कीर्तन का। भगवान का हमेशा ध्यान करें, कीर्तन करें, तो निश्चित रूप से हमें जो है सफलता प्राप्त होगी, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इधर जो है ये कहते हैं भक्ति कि मैं धन्य हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने सत्संग के विषय में आज 3 दिन पहले कहा था, वही यहाँ पर शब्दार्थ आ रहा है। वह ये आ रहा है
कि साधूनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। साधुओं का जो है दर्शन जो है, उनका हमारे सामने दर्शन हो जाए, उनका सत्संग हो जाए, उनके समीपस्थ हम पहुंच जाएं, तो सर्व सिद्धिकरम परम, सर्व सिद्धियों को देने वाला है। सर्व सिद्धियों का मतलब लक्ष्य की प्राप्ति। तो सत्संग सबसे बड़ा है, सत्संग से बढ़कर के कोई चीज नहीं है, और वो भी साधु और सज्जनों का और भगवत भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है। तो इस श्लोक को जरा ध्यान दीजिए कि साधु नाम दर्शनम लोके, संसार में साधुओं का दर्शन, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम, सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। अर्थात भरसक उपाय हम लोगों को करना चाहिए, सभी मनुष्यों को भरसक उपाय करना चाहिए कि जितना से जितना अधिक समय हमें सत्संग में व्यतीत हो, भगवान के भजन में व्यतीत हो, भगवान की कथाओं में व्यतीत हो, उतना ही अच्छा है। उतनी मेरे अंदर भावनाएं बनेंगी, भक्ति भाव आएगा और मैं अपने भगवत प्राप्त के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा, परम ब्रह्म परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा, और इस संसार में आवागमन से भी रहित हो जाऊंगा, जो मनुष्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और होता है। धन्यवाद। हरि शरणम, हरि शरणम।